Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today we'll be discussing the most important topic in critical care emergency medicine. When you are sitting, patient comes with, there are two kinds of diabetes. Diabetes means overflow. Diabetes means overflow. जोर से बोलो थोड़ा. Overflow, yes. So diabetes has two types. Diabetes mellitus, diabetes insipidus. Mellitus का मतलब होता है honey sweetened. Honey sweetened मतलब शहद, जिसको हम संस्कृत में 5000 साल पहले बोलते थे मधुमेह. क्या बोलते थे? मधुमेह. डायबिटीज मेलाइटस. एंड दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस. This is called as diabetes insipidus. And in diabetes insipidus you can see diabetes insipidus and diabetes mellitus. These are both entirely different. In diabetes mellitus you will find three polyp. Three polyp means polyphasia, polyuria, polydipsia. पोलीयूरिया मतलब पेशेंट इसमें यूरिन पास करेगा 2 या 3 लीटर. कितना पास करेगा? 2 या 3 लीटर. पोलीफेजिया भूख बहुत ज्यादा लगेगी. पोलीडिप्सिया प्यास बहुत ज्यादा लगेगी. तो ये तीन इस ट्राइड को हम बोलते हैं पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया. तो एक इसमें रहेगा डायबिटीज मेलाइटस. अब डायबिटीज मेलाइटस इज अगेन ऑफ टू टाइप, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 1 जो बच्चों में जन्मजात होती है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 4-5 साल पे हमें पता चला बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, और हमने शुगर चेक करवाई, बच्चे की शुगर आ रही है 700. कितनी आ रही है? 700. नॉर्मल कितनी होती है? 70 से 110, यानी 150 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो इसको हम बोलते हैं टाइप DM यानी डायबिटीज मेलिटस T1, टाइप 1 AB. ये पाई जाती बच्चों में. इसको हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज. 10 साल की उम्र में पता चली, 15 साल की उम्र में पता चली, या 6 साल की उम्र में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, वजन घटता जा रहा है, बच्चा पेशाब बहुत ज्यादा कर रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं बच्चे को. देन डायबिटीज टाइप 2, DM टाइप 2. ये यूजुअली पाई जाती है फैमिली में, जो लोग थोड़े मोटे होते हैं, या फिर जिनकी फैमिली में फादर मदर को डायबिटीज होती है. अगर फादर को है तो डायबिटीज आने के चांस होते हैं 50%, 20 से 30%. अगर फादर मदर दोनों को है तो चांसेस है 50%. अगर वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते तो 30 से 35-40 साल की उम्र में उनको डायबिटीज टाइप 2 होती है. जन्म से ठीक थे लेकिन 20 साल 25 साल की उम्र के बाद आ गई. तो ये क्या होगी? DM टाइप 2. क्या होगी? DM टाइप 2. अब DM टाइप 1 है, इसमें अगेन दो टाइप है, टाइप 1A, टाइप 1B. ये है डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी. इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. अब मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज इंसिपिडस की. तो मैं आपको केस हिस्ट्री देता हूँ. एक 35 साल का एक आदमी है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता रहा है, और बाथरूम ज्यादा आने की वजह से हमने उसको देखा. तो आदमी के दिमाग में क्या आता है? बाथरूम ज्यादा आ रहा है तो आदमी क्या चेक करता है? शुगर चेक करता है. और उसकी शुगर नॉर्मल आ रही है. क्या आ रही है? नॉर्मल. शुगर आई है नॉर्मल, 90, 110, 120 आई है. अब आपको किस चीज पे फोकस करना है? पहले सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेनी है कि इतना पेशाब आ रहा है, तो उसको आपको टोटल 24 आवर्स का काउंट करना है. 24 आवर्स मतलब सुबह 8 बजे से लेके अगले 8 बजे तक का एक पूरी बड़ी बोतल में, यानी 3 से 5 लीटर की बोतल में पूरा वो यूरिन पास करें. उसको आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है. अगर वो 3 लीटर से ज्यादा आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायबिटीज इंसिपिडस. इसको हम बोलेंगे पोलीयूरिया. क्या बोलेंगे? पोलीयूरिया. उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, कोई सर की चोट तो नहीं लगी है, हेड इंजरी तो नहीं हुई है. अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आई है, हेड इंजरी हुई है, तो हम पेशेंट का क्या करवाएंगे? MRI. क्या करवाएंगे? MRI करवाएंगे. और उसके एक हार्मोन होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को हम चेक करवाएंगे कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो पेशेंट का क्या लेवल है. अगर लेवल फॉल हुए हैं तो पेशेंट क्या है? यूरिन अंदर जो वाटर रिटेंशन है वो नहीं हो पाएगी, और पेशेंट को क्या होगा? यूरिन वो ज्यादा पास करेगा. इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन. क्या है? वेसोप्रेसिन. तो ये दो तरह की डायबिटीज होती है जिसपे हमें फोकस करना है. वन इज डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस. इंसिपिडस का मतलब होता है स्वीटलेस. क्या होता है? टेस्टलेस. तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है इमरजेंसी में, या कभी भी पेशेंट आता है आपके पास और वो हिस्ट्री दे रहा है, उसको सर की चोट लगी है कभी भी, और MRI आपने नहीं करवाया, तो इमीडिएटली आपको MRI ब्रेन करवाना है. सबसे पहले उसका MRI ब्रेन करवाने के बाद अगर उसके यूरिन को टोटल 24 आवर्स को काउंट करना है, अगर वो मोर देन 3 लीटर 4 लीटर है, तो आपको सीरम ADH लेवल करवाना है. क्या करवाना है? सीरम ADH लेवल और सीरम वेसोप्रेसिन लेवल. अगर ये काफी ज्यादा कम मात्रा में है तो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. पेशाब ज्यादा आने का मतलब यही नहीं है कि डायबिटीज मेलिटस है. इट कुड बी डायबिटीज इंसिपिडस. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखती है. तो थैंक यू वेरी मच. कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर दीज हेल्थ अपडेट्स. थैंक यू.